में देखने को मिलता है। अब आता है आश्रम व्यवस्था। यहाँ पर आश्रम व्यवस्था का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में मेनली 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 3 आश्रमों का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में मिलता है। लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम जो 4 आश्रम थे, 4 आश्रमों का प्रयोग कहाँ पर किया गया? आश्रमों का उल्लेख, इसका उल्लेख हुआ एक उपनिषद था, ज्वालोन उपनिषद। इस उपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख चित्रा में देखने को मिलता है। आश्रम व्यवस्था थी क्या? आश्रम व्यवस्था में जो एक मनुष्य होता था, उसकी जो पूरी लाइफ थी उसे 100 वर्ष का माना जाता था। तो उस 100 वर्ष के अकॉर्डिंग उसके पूरे लाइफ को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता था। जैसे पहला होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम ये होता था 0 से लेकर, या फिर आप कह सकते हैं जन्म से 25 वर्ष की आयु तक। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? एक स्वस्थ मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानकर चला जाता था कि एक स्वस्थ मनुष्य है, उसकी आयु 100 वर्ष होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 4 आश्रम होते थे। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा होता था गृहस्थ आश्रम। ये होता था 25 से 50 वर्ष तक, और इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो गृहस्थ आश्रम था, ये सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद था तीसरा